जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 34वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें यह सिखाता है, परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को बचाना चाहते हैं। यहां पर परमेश्वर उनके प्रेम को और उनकी चिंता को मुर्गी जैसा अपने बच्चों की चिंता करती है, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, उसके साथ कंपेयर करके हमें समझाते हैं। परमेश्वर कहते, कितनी बार मैंने यह कोशिश की कि मैं तुम्हें बचाऊं। परमेश्वर कहते, मैंने कितनी बार कोशिश की कि आप शैतान की जाल में न फंसो। परमेश्वर कहते, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, सुरक्षित रखती है, वैसे ही मैंने भी कितनी बार तुमको सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने। हम जब गलत काम करते हैं तभी भी परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। शराब पीना, व्यभिचार करना, मुंह में से गलत गलत शब्दों को निकालना, तभी भी परमेश्वर चाहते थे कि आप वापस आ जाओ। किसी ना किसी तरह से परमेश्वर कंटिन्यूसली हमारे साथ व्यवहार करते रहे, यानी कि हमें इकट्ठा करते रहे ताकि हम फंस ना जाए। कई बार परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करते, कई बार परमेश्वर उनके सेवकों के द्वारा हमारे साथ बात करते। ऐसे अलग अलग माध्यम हैं जिनके द्वारा कंटिन्यूसली परमेश्वर हमारे साथ बात करते रहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम आगे ना बढ़े। परमेश्वर जानते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए बार बार परमेश्वर यह कोशिश करते रहते हैं कि हम बच जाए। सबसे बड़ा परमेश्वर का जो प्रेम है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आए ताकि हम बच जाए। उसके बाद भी आज भी जब हम पाप की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज भी परमेश्वर यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बच जाए। आप जस्ट सोच के देखो, जब भी हम गलत करते हैं तब परमेश्वर किसी ना किसी तरह से हमें वहां से वापस लाना चाहते हैं। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, बाद में कुछ गलत काम करने लगते हैं। जब हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तब परमेश्वर फिर से कोशिश करते हैं हमें वापस लाने के लिए। और आज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कितनी बार कोशिश कर रहा हूं, मैं कितने प्रयत्न कर रहा हूं, मैं कितनी बार आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप नहीं मानते हैं। आज का वचन हमारे साथ बात करता है, क्या आज हम नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है या नहीं? या हम वही बुराई के रास्ते पर चलना चाहते हैं? हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, क्या आज हम वचन के अनुसार परमेश्वर को कह पाएंगे, परमेश्वर मैं बुराई का रास्ता छोड़ना चाहता हूं, मैं आपके पंखों के नीचे आके सुरक्षित होना चाहता हूं? परमेश्वर बहुत दुख के साथ कहते हैं, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं आपको बचा लूं, मैंने कितनी बार चाहा
जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, मैंने तुम्हें इकट्ठा करना चाहा ताकि मैं आपको सुरक्षित रख सकूं। तो आओ सारी बुरी बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को, अनुग्रह को स्वीकार करके हम परमेश्वर के पास बढ़ेंगे। पाप से मुंह मोड़कर परमेश्वर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। आज के वचन से हमने सीखा है और जाना है आप हमारी चिंता करते हैं, और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है वैसे ही आप चाहते हैं हम सब सुरक्षित रहे। आज के वचन अनुसार मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मॉर्निंग मन्ना में जुड़े हैं, और हम सब परमेश्वर पिता पाप को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर हम आपके पास आना चाहते हैं। हम आपकी सुरक्षा को अनुभव करना चाहते हैं। हम आपकी आवाज को न सुना और पाप की तरफ बढ़ते गए, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए और हमें सुरक्षा दीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे परिवार को, हमारे सेवकाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, प्रेम और आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं, और हमेशा इस बात को हमें याद रखना है, जब भी हम किसी गलत काम में फंस जाते हैं, जब भी हम कुछ गलत करने के लिए निकल पड़ते हैं, हमेशा परमेश्वर चाहते हैं हम वहां से वापस लौटे। हमेशा परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है, समझना है, और अपने आप को परमेश्वर को सौंप के हमें सुरक्षित हो जाना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।